गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम की गणित और अध्याय नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले तो हम वर्ग के बारे में समझते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं, जैसे एक है, एक का वर्ग करें या इसकी पावर 2 या घात 2, तो एक को लिखेंगे 2 बार, 1 गुणा 1, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, एक का वर्ग कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार 2 का वर्ग 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 2 4। इसी प्रकार 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9। इसी प्रकार 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16 है। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25। 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36। 7 का वर्ग 7 गुणा 7 49। इसी प्रकार 8 का वर्ग 8 गुणा 8 64। 9 का वर्ग 9 गुणा 9 81। और 10 का वर्ग 10 गुणा 10 100। तो इस प्रकार पहले तो हमें ये वर्ग संख्याएं लगभग 10 तक तो याद होनी ही चाहिए। वर्ग संख्याएं डायरेक्टली याद होनी चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 है, 5 का 25। इस प्रकार आगे जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसमें देखो बच्चों, पूछा गया है कि इसमें वर्ग करने के बाद जो इकाई अंक आएगा क्वेश्चन का, तो वो क्या होगा। जैसे हम कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, उसका यदि हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद इकाई अंक भी क्या आएगा, ये 5 ही आएगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। एग्जाम्पल जैसे 2 0 3 5, ये हमने ले लिया। इसका यदि हम वर्ग करें तो इसका इकाई अंक 5 है, और 5 का वर्ग 25, 25 का इकाई अंक 5 है। तो इसका वर्ग करने के बाद जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार 6 वाली कोई भी संख्या लें जिसका इकाई अंक 6 हो, उसका भी वर्ग करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और आपको वर्ग संख्या जैसे आगे भी यदि वर्ग निकालने हैं, तो जैसे 11 का वर्ग निकालना है, 11 का स्क्वायर करना है, तो इसको लिखेंगे 11 गुणा 11, और इस प्रकार आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो 121। तो 11 का वर्ग कितना आएगा, 121। इसी प्रकार आपको कुछ वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। लगभग आपको जितनी अधिक से अधिक याद हो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कुछ वर्ग संख्याएं आपको और लिखवा देते हैं। जैसे 11 का यदि हम वर्ग करें, 11 का वर्ग तो 11 गुणा 11 121। 12 का वर्ग करें तो 12 गुणा 12 144। 13 का वर्ग करें तो 13 गुणा 13 169। इसी प्रकार 14 का वर्ग 14 गुणा 14 196। इसी प्रकार 15 का वर्ग 15 गुणा 15 बराबर 225। इस प्रकार आपको वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। चलो, वर्ग संख्या याद करने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 6.1 की। तो प्रश्नावली 6.1 में हमें क्या दिया है। प्रश्नावली 6.1 में पहला क्वेश्चन दिया है आपको कुछ संख्याएं दी हैं जिनका हमने इकाई अंक निकालना है वर्ग करने के बाद। तो जैसे पहली संख्या है 81। पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पॉइंट 81। इन्होंने पूछा कि यदि हम 81 का वर्ग करें तो वर्ग करने के बाद जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। हमें 81 का वर्ग नहीं करना, हमें केवल इसका वर्ग करने के बाद जो उत्तर आएगा उसका केवल इकाई अंक बताना है कि वो क्या आएगा। इकाई अंक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 81 का वर्ग करें तो यहाँ पे वर्ग करने के बाद इकाई अंक बताएंगे कि कितना आएगा। जैसे 81 का वर्ग किया, 81 का वर्ग करने की जरूरत नहीं, हमें केवल 1 का वर्ग देखना है। 1 का वर्ग कितना है, 1। तो 81 का वर्ग करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार दूसरी संख्या है बी, ये है 272। 272 का वर्ग करें तो वर्ग करने के बाद जो इसका इकाई अंक आएगा वो क्या होना चाहिए। तो हमें केवल इसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 2 है, 2 का वर्ग क्या होता है, 4।
तो इसके वर्ग का इकाई अंक भी कितना होगा, 4 होगा। इसी प्रकार तीसरी संख्या 799, 799, 799 देखो बच्चों 9 है, 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग कितना है, 81 है। 81 में इकाई अंक क्या है, 1, तो 799 का वर्ग करने के बाद जो यहाँ पे आंसर आएगा उस वर्ग का इकाई अंक भी कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार डी है, डी में देखेंगे संख्या है 3853, 3853। इसका यदि हम वर्ग करें, वर्ग करने के बाद इकाई अंक जो आएगा वो कितना आएगा, 9, क्योंकि 3 का वर्ग कितना है, 9। इसी प्रकार संख्या है 1234, इसका यदि हम वर्ग करें तो 4 का वर्ग कितना है, 16, और इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो इसके वर्ग के बाद, वर्ग करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, 6 आएगा इकाई अंक। इसी प्रकार एक आगे और कर लेते हैं, जैसे है 26,387, 26,387। देखो बच्चों 7 है इकाई अंक, 7 का वर्ग 49, इसका इकाई अंक 9। तो इस पूरी संख्या का वर्ग करने के बाद जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों। बाकी के क्वेश्चन आप खुद हल करके देख लोगे। आगे देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि पूर्ण वर्ग बताना है हमें कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग संख्या देखो बच्चों कौन सी होती हैं, तो जैसे ये संख्याएं जो भी है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, इसके बाद में भी 11 की स्क्वायर, जैसे 11 गुणा 11 बराबर 121। इस प्रकार जो भी संख्याएं वर्ग करने के बाद जो आएंगी ये वाली संख्याएं, तो ये संख्याएं होती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या है कि हमारे पास पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से अंक हमारे पास आ चुके हैं वर्ग करने के बाद। जैसे कि हमारे पास 0 है, 0 को एक बार छोड़ देते हैं, पहले है 1, 4 और 6, 5 भी है, 5, 6 और क्या है 9। हमारे पास देखो ये अंक आ गए 1, 4, 5, 6 और 9। 0 से 9 तक के बीच के इतने अंक हमारे पास आ गए, वो भी किस किस का वर्ग करने पर 1 का वर्ग किया 1 आया, 2 का वर्ग किया 4 आया, 3 से हमारे पास 9 आ गया, 4 से हमारे पास 6 आ गया, 5 का वर्ग करने पर हमारे पास 25 आया, 6 का वर्ग करने पर फिर से 6 आया, 7 का वर्ग करने पर फिर 9 आया, 8 का स्क्वायर करें तो फिर हमारे पास कितना आया, 4 आया, 9 का स्क्वायर किया तो फिर हमारे पास कितना आया, 1, और 10 का वर्ग करें तो कितना आएगा, 0। तो यदि ये वाला अंक किसी संख्या में है, इकाई अंक, यदि इनमें से कोई अंक है तो मान सकते हैं कि हम ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि 6 का वर्ग 36 है। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है। 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है। इसी प्रकार इनके बीच की जो संख्याएं बची, जैसे यहाँ पे 2 और 3 बचा, 2, 3, इसके बीच में 4 और 9, इनके बीच में क्या बचा, 9, 10, 11, 12 जैसे ये संख्याएं बची, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती। लेकिन हम इकाई के तौर पर देखें तो जैसे 2 बचा, 3 नहीं आया, 7 भी नहीं आया, 8 भी नहीं आया, तो ये यदि किसी संख्या का इकाई अंक ये होगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। इसी प्रकार हमें ये बताना है कि कुछ संख्याएं दी हैं बड़ी बड़ी, उनमें से हमें इकाई अंक की पहचान करके बताना है हमें कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं नहीं।
एक बात और बेटा नोट करने वाली है कि यदि किसी भी संख्या में जीरो को लेकर चले, जीरो यदि विषम संख्या में हो, जीरो मतलब शून्य, यदि विषम संख्या में कैसे, मतलब यदि एक जीरो है या जीरो 3 बार आए या जीरो 5 बार आए या जीरो 7 बार आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसी प्रकार जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितनी जीरो आती हैं, 2 जीरो। तो वह संख्या जिनमें 2 जीरो हैं या 4 जीरो हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। जैसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का 1057। इकाई अंक को देख करके हमें ये बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं। तो इसमें देखो बच्चों, इकाई अंक कितना आया, 7। तो क्या इनमें से किसी में भी इकाई अंक 7 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, 7 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ये नहीं होगी। इसी प्रकार सेकंड है, जैसे 2 3 4 5 3, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब किसी संख्या का ये वर्ग हो सकती है नहीं। हम ऐसी कोई संख्या माने कि उसका वर्ग करने के बाद ये अंश बने, तो ये देखना है। तो इकाई अंक देखो बच्चों 3, तो किसी भी संख्या का 1 से लेकर यदि हम 10 तक देखें तो किसी भी अंक का वर्ग करने पर इकाई अंक 3 हमारे पास नहीं आ रहा, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार आगे थर्ड है 7 9 2 8, तो इसका इकाई अंक देखेंगे 8 देखो इनमें शामिल है 8, 2 3 7 8, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार सभी संख्या देखते हैं, जैसे आगे वाली है ये, तो 2 है, 2 इनमें शामिल है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं में, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें है 64,000। तो देखो ये जीरो वाला आ गया, इसमें जीरो देखो बच्चों 3 बार है, 3 जीरो है, मतलब जीरो विषम संख्या में है, मतलब 3 बार है, तो 3 बार यदि जीरो आए तो वो एक क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो कितनी बार आया, 3 बार। इसी प्रकार आगे वाली देखेंगे सिक्स्थ, जैसे 8 9 7 2 2, इसमें भी कितना आया, 2 आ रहा है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगला 7वां, इसमें है 3 जीरो, तो इसमें भी कितनी जीरो आ रही है, 3 जीरो आ रही है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन, 8वें में दिया है 50 ये, इसमें देखेंगे इसमें भी कितनी जीरो है, 1 जीरो है, 1 जीरो इसमें भी नहीं आ रही, तो विषम संख्या में होगी, तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जिनका इकाई अंक 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती।